एक तरफ पुष्पाराज के घर के बाहर हमला और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा की धमकी ने एक बार फिर से चारों ओर हाहाकार मचाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी साथी रोहित गोदारा ने बड़ा धमकी दे डाला और इस धमकी के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा शुरू हो गया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों क्यों धमकी दिया गया, किसे धमकी दिया गया, क्या है वजह और क्या ऐसा वजह था कि अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हमला करा गया। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चर्चा कर लेते हैं किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा, जो कि एक बार फिर से विदेश से एक्टिव हो चुका है, और रोहित गोदारा ने जिस तरह से इस बार धमकी दिया, इस धमकी के बाद एक बार फिर से कहा जा रहा है यूपी पुलिस में खलबली मच गई। जी हां दोस्तों, रोहित गोदारा वैसे तो राजस्थान का रहने वाला है। शुरुआती समय में इसने राजस्थान के अंदर कई तरह का कांड करा, लेकिन आपको बता दूं रोहित गोदारा ने इस बार जिस तरह से यूपी के अंदर धमकी दिया है, इस धमकी के बाद एक बार फिर से रोहित गोदारा चर्चे में है। तो जान लेते हैं दोस्तों कि रोहित गोदारा ने किसे धमकी दिया। आपको बता दूं रोहित गोदारा ने एक बड़े शख्स को धमकी दिया है। अब किसे दिया है उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि किसने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हमला कर दिया। आपको पता होगा दोस्तों कि इन दिनों पुष्पा 2 मूवी का कितना ज्यादा क्रेज चला, कितना ज्यादा यह मूवी हिट रहा, हर किसी को पता है। और पुष्पा 2 मूवी के हिट होने के बाद जिस तरह से अल्लू अर्जुन को लेकर बड़ी खबर आई, आपको बता दूं अल्लू अर्जुन को कुछ समय पहले गिरफ्तार भी करा गया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को बेल दे दिया। लेकिन अब जाकर दोस्तों अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जिस तरह से हमला करा गया, इस हमले के बाद एक बार फिर से पूरे देश भर में खलबली मच गया। और जितने भी अल्लू अर्जुन के समर्थक है, जितने भी इनके चाहने वाले हैं, उन लोगों को भी तगड़ा झटका लगा है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हमला होने की जो खबर आई है, इनके घर के बाहर अटैक करा गया, हैदराबाद के अंदर इनके घर के बाहर जो अटैक हुआ, तो सवाल यह आता है कि वो अटैक करने वाला कोई बदमाश तो नहीं था, उसका कनेक्शन किसी गैंगस्टर्स के साथ तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लू अर्जुन से वो लोग किसी बात का बदला लेना चाहता था। क्या है वजह, जरा आप लोग भी अच्छे से जान लो। आपको बता दूं ये घटना है 4 दिसंबर 2024 की, जब हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 मूवी का स्क्रीनिंग होना था। और मूवी स्क्रीनिंग के दौरान जैसे ही वहां पर पुष्पा भाव यानी कि अल्लू अर्जुन पहुंचे, वहां पर मूवी स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गया। और भगदड़ मचने के बाद दोस्तों वहां पर 35 साल की एक महिला की मौत हो जाती है। उस महिला की मौत के बाद चारों तरफ सोशल मीडिया पर यह खबर फैलता है कि अल्लू अर्जुन के कारण एक 35 साल की महिला मारी गई। तो सवाल यह आता है दोस्तों, क्या वो महिला का जो मौत हुआ तो वो अल्लू अर्जुन के कारण हुआ? भाई उसमें अल्लू अर्जुन का तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि चारों तरफ से लोगों ने कहा कि अल्लू अर्जुन को देखने के लिए वो गई, उसके साथ कुछ भी हो गया, तो इसमें अल्लू अर्जुन का क्या ही गलती है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह से 22 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हमला करा गया, बहुत सारे ऐसे बदमाश वहां पर पहुंच गए, जिन बदमाशों ने इनके घर के बाहर अटैक करा, इनके घर के बाहर पत्थरबाजी करा, गमला फोड़ दिया। ना केवल इतना बल्कि और भी बड़ी बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि वो जो हमलावर था, जो हमला करने के लिए अल्लू अर्जुन के घर के बाहर आया था, आखिरकार वो लोग कौन था वो लोग चाहता क्या था, उन लोगों का मांग क्या था? तो आपको बता दूं अल्लू अर्जुन ने जब हैदराबाद के संध्या थिएटर में अपने मूवी का स्क्रीनिंग करा था, उस दौरान जो 35 साल की एक महिला की मौत हुई थी, तो अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए का उनको मुआवजा भी दिए थे। लेकिन दोस्तों इन अटैकर्स के द्वारा इनके घर के बाहर जो हमला करा गया, उन हमलावरों का जो मांग था उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जिन लोगों ने हमला करा, दरअसल वो लोग कोई बदमाश नहीं, बल्कि बताया जा रहा है उन लोगों का एक संगठन के साथ कनेक्शन है। यहां पर आप जैसा कि साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यही वो लोग हैं जो लोग कि अल्लू अर्जुन के घर के बाहर आने के बाद पत्थरबाजी करने लग जाता है। ना केवल इतना बल्कि अल्लू अर्जुन के घर के बाहर ये लोग टमाटर भी फेंकता है। जी हां दोस्तों, टमाटर से हमला करता है और ये लोग अल्लू अर्जुन का विरोध करता है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि अल्लू अर्जुन ने आखिरकार इन लोगों का क्या बिगाड़ा था, ऐसा क्या रीजन था कि ये लोग अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हमला करने के लिए पहुंच गया और वहां पर इन लोगों ने खूब हो हंगामा करा। तो ये लोग आखिरकार था कौन? तो आपको बता दो दोस्तों, इन लोगों का कनेक्शन बताया जाता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इन लोगों को अल्लू अर्जुन से आखिर किस प्रकार की दुश्मनी थी, ये लोग आखिर किस चीज का मांग कर रहा था? तो बताया जाता है दोस्तों, इन लोगों ने अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जिस तरह से हंगामा करा, वहां पर बाद में पुलिस वाले भी पहुंच गए और मौके पर पुलिस वाले पहुंचने के बाद इन लोगों को वहां से गिरफ्तार करके भी ले गए। दरअसल बताया जाता है 7 लोगों को गिरफ्तार करा गया और गिरफ्तारी के बाद उन लोगों से जो पूछा गया, उन लोगों ने जो कबूल करा,
उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। सातों ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि अल्लू अर्जुन ने जो उस महिला को केवल 25 लाख रुपये दिए, तो 25 लाख रुपये ही क्यों दिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया उसके परिवार वालों को दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का मांग इन लोगों का था। तो दोस्तों ये लोग इस तरह का मांग तो आराम से भी कर सकता था, लेकिन अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित घर के बाहर जिस तरह से इन लोगों ने हमला करा, इस हमले के बाद पूरे देश भर में लोगों ने कई तरह का प्रतिक्रिया दिया। आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में जयपुर के अंदर एक टैंकर ब्लास्ट हो गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि एलपीजी से भरा एक टैंकर से एक ट्रक जाकर के टकरा जाती है और टकराने के बाद वहां पर तगड़ा वाला विस्फोट होता है। ऐसा विस्फोट होता है कि 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो जाती है। टायर तो छोड़ो, गाड़ी का लोहा तक पिघल जाता है और आदमी का तो बात ही छोड़ दो, आदमी तो जल करके मान लो कि पूरा का पूरा एकदम राख बन जाता है, लोगों का केवल कंकाल बचता है। तो इस तरह का घटना जो कि आपको पता होगा कि जयपुर के अंदर अभी हाल ही में टैंकर ब्लास्ट हो गया था। टैंकर में ठोकर लगने के बाद वहां पर एलपीजी गैस लीक हुआ और उसके बाद तगड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल में हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उन लोगों के मरने के बाद सरकार ने केवल 5 लाख देने का बात करा। मतलब सरकार एक आदमी के मरने के बाद 5 लाख देते हैं। और यहाँ पर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए जो वो महिला आई और वहां पर उस महिला की जो मौत हो गई, तो उसको अल्लू अर्जुन से कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए। तो अब आप लोग ही बताओ कि यहाँ पर अल्लू अर्जुन का गलती है या फिर नहीं है। और जिस तरह से इन लोगों ने उपद्रव मचाया, ये सही था या फिर गलत था, आप लोग कमेंट करके बताना। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा एक बार फिर से बढ़ गया। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का साथी रोहित गोदारा, जिसने एक बड़े शख्स को धमकी दे दिया, जो कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस बंदे का नाम है अनुराग द्विवेदी, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है। और आपको बता दो, इस यूट्यूबर को जिस तरह से धमकी दिया गया है, कहा जा रहा है रोहित गोदारा ने फोन कॉल करा और फोन कॉल के जरिए इसे जान से मारने का धमकी दिया। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है अनुराग द्विवेदी से 1 करोड़ का फिरौती मांगा गया। इससे कहा गया कि 1 करोड़ रुपये तैयार रखो, अगर तुमने 1 करोड़ नहीं दिए तो मरने को तैयार रहना। दरअसल बताया जाता है जब अनुराग द्विवेदी को धमकी दिया जा रहा था, उस वक्त अनुराग द्विवेदी के साथ इनके एक दोस्त भी थे। आपको बता दूं, जब इसे धमकी दिया जा रहा था, धमकी देने वाले बंदे ने अपना नाम बताया रोहित गोदारा। उसने बताया मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रोहित गोदारा बोल रहा हूं, अगर तुमने गलती से भी इस चीज की जानकारी पुलिस वालों को दिया तो मरने के लिए तैयार रहना। आप ही सोचो दोस्तों, किसी भी आदमी को अगर इस तरह का धमकी मिले तो उसके ऊपर क्या बीतेगा, और वो भी इतना बड़ा फेमस यूट्यूबर, जब इसको इस तरह का धमकी मिले तो फिर इसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। हालांकि बाद में इसने तुरंत सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाला और पुलिस वालों से भी इसने शिकायत करा। हालांकि कुछ समय बाद देखा गया कि अनुराग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको बता दूं, फिलहाल कहा जा रहा है अनुराग द्विवेदी को पुलिस वालों ने प्रोटेक्शन दे दिया है। और आपको बता दूं, धमकी के बाद अनुराग द्विवेदी ने यूपी सरकार और यूपी पुलिस से मांग करा है कि जल्दी से जल्दी असली आरोपी को गिरफ्तार करा जाए। सवाल यह आता है दोस्तों, क्या वो धमकी देने वाला रोहित गोदारा ही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी बनकर रोहित गोदारा बनकर कोई और शख्स से धमका रहा हो। हालांकि इस मामले में यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, अनुराग द्विवेदी जो कि लखनऊ में अजगैन के नवाबगंज के रहने वाले हैं, और आपको बता दूं पूरे इंडिया में लोग इनको आज के टाइम में जानते हैं। तो अनुराग द्विवेदी को जब से धमकी मिला है, तब से कई सारे लोगों ने कई तरह का प्रतिक्रिया दिया। कई सारे लोगों ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इतना नीच हरकत नहीं कर सकता है, वो भी इतना फेमस यूट्यूबर को धमकी दे ही नहीं सकता है। इसमें हो सकता है कि कोई न कोई थर्ड पार्टी है जो कि फायदा उठाना चाहता है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल करके। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों इस मामले में यूपी पुलिस क्या करती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने 2 बातों का जानकारी दिया। पहला जानकारी दिया पुष्पाराज, यानी कि अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जिस तरह से हमलावर पहुंच गए और कुछ लोगों ने जिस तरह से हंगामा करा, वहां पर टमाटर फेंका, पत्थर फेंका, अल्लू अर्जुन के घर के बाहर के गमले को फोड़ दिया। तो क्यों फोड़ा, मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों का मांग है कि जिस 35 साल की महिला की मौत हुई थी उसे मुआवजे में 1 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। और दूसरा जानकारी आपको मैंने दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में, किस तरह से खबर आई है कि रोहित गोदारा जिसने फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से 1 करोड़ का फिरौती मांगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारी मिली होगी। पर्सनली मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूंगा आप लोग भी मत करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता होगा नई वीडियो नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और इसी तरह से जिंदगी में अच्छा काम करके आगे बढ़ते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।